खूबसूरत बड़ी आँखें, सांवली सलोनी सूरत और तीखे नैन नक्श। महज 10 साल के करियर में दर्जनों हिट मूवीज़ और ढेरों अवार्ड्स, जो अपने गंभीर अभिनय और संवेदनशील किरदारों के लिए जानी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपनी सादगी के लिए जाने जाने वाली इस अभिनेत्री ने डायरेक्टर के दबाव में आकर अमिताभ बच्चन के साथ एक बोल्ड सीन दिया और उसके बाद वहीं पे बैठ के पूरी रात रोने लगी थी। क्या आपको पता है कि महिला उत्थान के लिए काम करने वाली फेमिनिस्ट एक्ट्रेस ने एक औरत का घर तोड़ा, उनके पति की दूसरी औरत बन के रही और बिन ब्याही उसके बच्चे की माँ बनी। और क्या आप यकीन करेंगे, और इसी की वजह से इनकी मौत के बाद भी इनका बेटा इनसे नफ़रत करता रहा और अपने नाजायज़ माँ बाप की सरनेम को अपने नाम के आगे से हटा दिया। कौन थी ये अदाकारा? क्या थी इनकी विवादित ज़िंदगी की ये कंट्रोवर्सी? और क्यों इतनी कम उम्र में ये दुनिया को छोड़कर चली गई? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मशहूर कलाकारा स्मिता पाटिल के बारे में, जो अपने शानदार और सशक्त अभिनय के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने भले ही भारतीय सिनेमा को ज़्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन फिर भी फिल्मी पर्दे पे अपने सहज और गंभीर किरदारों को निभाकर मिसाल कायम कर दी। इस अदाकारा ने कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। हम उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि कौन थी स्मिता पाटिल और उनका फिल्मों में आना कैसे हुआ था। स्मिता पाटिल का जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राव पाटिल था, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि महाविद्याताई पाटिल समाज सेविका थी। स्मिता ने पुणे से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविज़न में बतौर न्यूज़ एंकर काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्देशक निर्माता श्याम बेनेगल से हुई, जो कि उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी कर रहे थे। श्याम को स्मिता में एक उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहा था और उन्होंने अपनी फिल्म में उनको एक छोटी सी भूमिका निभाने का ऑफ़र दे दिया। फिल्म चरणदास चोर हालांकि बाल फिल्म थी। इसके जरिए स्मिता पाटिल ने ये बता दिया कि हिंदी फिल्मों में एक नाम जुड़ गया है, जो कि है स्मिता पाटिल। इसके बाद वर्ष 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित मूवी निशांत में स्मिता को काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1976 में मंथन और 1977 में मूवी भूमिका से वो एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में सामने आई। धीरे धीरे करके उनकी मूवीज़ में लोगों को उनकी एक्टिंग के बारे में पता चलने लगा कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। वो हर रोल को इतनी बखूबी से निभाती कि हर कोई उनकी एक्टिंग का दीवाना हो गया। 1977 में मूवी भूमिका के लिए
स्मिता को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी एक्टिंग को देख के उनको ये अवार्ड दिया गया। उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत जी के साथ काम करने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पे आधारित सदगति मूवी श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी शुमार की जाती है। उन्होंने 1980 में मूवी चक्र में एक झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को निभाया था कि उन्हें इस मूवी के लिए फिर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस मूवी में इतनी दमदार एक्टिंग की कि उन्हें ये अवार्ड फिर से मिला। 80 के दशक में स्मिता व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी रुख किया। इसके दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला और उनके साथ इन्होंने जितनी भी मूवीज़ की वो सुपर डुपर हिट रही और साथ ही व्यावसायिक मूवीज़ में भी स्मिता ने धूम मचा दी। इसके बाद उनकी बहुत सारी मूवीज़ आई और उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ काफ़ी सुपर डुपर हिट रही और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। स्मिता पाटिल से जुड़ा एक ऐसा भी किस्सा सामने आया था कि एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कुछ ऐसे बोल्ड सीन देने पड़े कि ये सीन देने के बाद वो रात भर एक कोने में बैठ के पूरी रात रोती रही। ये किस्सा 1982 में आई नमक हलाल मूवी की है, जिसे प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। मूवी में एक सीन था जिसमें अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल का एक बोल्ड गाना था। इस गाने में स्मिता को बरसात में भीगी साड़ी में अमिताभ के साथ रोमांटिक सीन करना था, साथ डांस भी करना था। शूटिंग के बाद स्मिता को यह एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। वो इसमें दिए अपने बोल्ड सीन से अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और इसी बात को लेके वो पूरी रात रोती रही। और इसके बाद अमिताभ ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाया और उन्हें शांत किया। एक्ट्रेस को मिले अवार्ड और सम्मान की बात करें तो महज 10 साल के करियर में उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिल चुका है और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं भारत सरकार ने 1982 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। तो अब बात करते हैं स्मिता पाटिल के पर्सनल लाइफ के बारे में। स्मिता पाटिल के निजी ज़िंदगी में विवाद भी काफ़ी ज़्यादा रहे और ये विवादों ने मौत के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल स्मिता पाटिल के नाजायज़ रिश्ते बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राज बब्बर के साथ बन गए और दोनों लिविंग पार्टनर के तौर पे रहने लगे और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने स्मिता की ज़िंदगी में भूचाल ला दिया। वजह थी राज बब्बर का शादीशुदा होना। राज बब्बर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं स्मिता से पहली बार उड़ीसा में मिला था जहां हम मूवी भीगी पलकों की शूटिंग के लिए गए थे। भीगी पलकों के अलावा दोनों ने एक साथ कई फिल्में की। फिल्म भीगी पलकों के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और राज पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। लेकिन स्मिता से प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने लिविंग में रहने का फ़ैसला किया और जाहिर है राज बब्बर की पत्नी को बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा और वहीं स्मिता पाटिल की मां भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गई। राज की पत्नी ने स्मिता पाटिल पे उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया और हर जगह स्मिता पाटिल और राज बब्बर की आलोचना होने लगी। पर बताते हैं कि महिला उद्धार के लिए काम करने वाली स्मिता पाटिल इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और वो दूसरी औरत बन के राज बब्बर के साथ रहने लगी। जानकर बताते हैं कि उस समय की मीडिया ने भी प्रमुखता से छापा और स्मिता पाटिल को दोहरे चरित्र की महिला करार दिया गया, जिनकी कथनी और करनी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था और वो खुलेआम एक शादीशुदा महिला की ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी।
और उसके बाद स्मिता पाटिल प्रेग्नेंट हो गई और अपने बच्चे को जन्म देने के बाद स्मिता ने इस रिश्ते से अलग होने का मन बना लिया था, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर दिख रहा था कि राज बब्बर के साथ मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है। क्योंकि एक तरफ राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक देके स्मिता पाटिल को पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे थे, तो वहीं दुनिया के सवालों और इल्ज़ामों से वो बुरी तरीके से तंग आ चुकी थी। इस तरह राज और स्मिता के रिश्तों में भी खटास आने लगी। बच्चे के जन्म के 2 हफ्ते बाद ही इन्फेक्शन के कारण स्मिता की मृत्यु हो गई। स्मिता की मौत के बाद राज ने अपनी पत्नी से समझौता कर लिया और वो वापस अपनी फैमिली में लौट गए। बताते हैं कि इसके बाद उनके अनाथ मासूम बच्चे की जिम्मेदारी स्मिता के माता पिता ने ली और उसे अपने साथ ले गए। स्मिता का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे समय बीता और स्मिता के बेटे बड़े हुए, वैसे ही उन्हें अपने माँ बाप की कहानी पता चली और कुछ ऐसा हुआ जो कि कोई भी माँ जीते जी बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल उनका बेटा उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। वो माँ बाप के नाम से भी भड़क उठता था। तो वहीं उसके नाना नानी उसके माँ के लिए उसे समझाते रहते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। काफ़ी समय तक प्रतीक अपनी माँ के बारे में बात करने से भी कतराते रहे। यहाँ तक कि बताते हैं कि उन्होंने कभी अपनी माँ की कोई फ़िल्म भी नहीं देखी। अपने नाना नानी के समझाने के बाद प्रतीक का अपने माँ के बारे में जो सोचने का नज़रिया था वो बदला, लेकिन उसने अपने पिता राज बब्बर से हमेशा दूरी बनाई रखी। प्रतीक एक एक्टर है और वो अपने माता और पिता दोनों में से किसी का भी सरनेम नहीं लगाते। पहले उनके नाम के आगे बब्बर लिखा मिलता था, लेकिन कुछ समय पहले उनके पीआर एजेंसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा था कि वो सिर्फ प्रतीक के रूप में जाने चाहते हैं। तो ये थी कहानी स्मिता पाटिल की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। तो चलिए जानते हैं कि स्मिता पाटिल ने कौन सी मूवीज़ में काम किया है और वो मूवीज़ कौन से साल में आई हैं। नमक हलाल ये मूवी आई थी 1982 में और इसमें भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। डांस ये मूवी आई थी 1987 में और इसमें भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। अर्थ ये मूवी आई थी 1982 में और इसमें भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। मिर्च मसाला ये मूवी आई थी 1987 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। भूमिका ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। आज ये मूवी आई थी 1987 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। नजराना ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। मंथन ये मूवी आई थी 1976 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। वारिस ये मूवी आई थी 1988 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। आक्रोश ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। बाज़ार ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। आखिर क्यों ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। शक्ति ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। अमृत ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है।
निशांत ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। मंदी ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। कसम पैदा करने वाले की ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। अर्ध सत्य ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। गुलामी ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। उमर भरदा ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। चक्रा ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। अंगारे ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। भीगी पलकें ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। जय रे जयत ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। दिलवाला ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। जवाब ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। गमन ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। आज की आवाज़ ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। आपके साथ ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। साद गाती ये मूवी आई थी 1981 में, इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। कयामत ये मूवी आई थी 1983 में, इस मूवी में भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। तहलीस ये मूवी आई थी 1986 में, इसमें भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। आवाम ये मूवी आई थी 1987 में, इसमें भी स्मिता पाटिल ने काम किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्मिता पाटिल की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे ये सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।